सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का संस्कृत विषय का कक्षा 7वीं का जो ये प्रश्न पत्र हैं, इसको हम इस वीडियो में इसका अध्यापन करेंगे। तो साथियों, हूबहू ये प्रश्न पत्र आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, जो आपके 50 अंक का पूर्णांक होगा। तो शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का कक्षा 7 का जो प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्व्यां कति रत्नानि। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो सही आंसर होगा स पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। हरदम पदस्य को अर्थ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 2 का सही आंसर होगा श तालाब। नेक्स्ट 3rd नंबर। परिश्रम इति पद संस्कृते की कथ्यते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है उद्यम द। नेक्स्ट है आने वाला कल संस्कृते कह। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ब श्वः। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इति पाठस्य क्रम कः। तो यह कौन से नंबर का जो पाठ है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। तो सही आंसर होगा ब 7 नंबर का जो पाठ है। नेक्स्ट है चलितुम इति पदे की प्रत्ययम। तो इसका जो राइट आंसर होगा स तुमुन। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु कह। तो राइट आंसर होगा ब आलस्यम। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है अध किम कुर्वीत। राइट आंसर होगा स अध कार्यम। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। लेखिष्यति पदे कह लकार। तो यहाँ पर जो लेखिष्यति पद का जो लकार होगा द राइट आंसर होगा लट लकार। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। अधः पदस्य को अर्थ। तो यहाँ पर जो अधः जो पदस्थ का है इसका जो अर्थ होगा स राइट आंसर होगा नीचे। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस क्वेश्चन पत्र को समझने में मदद मिलेगी और यह प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पाठ्यपुस्तकान कोपी श्लोक द्वय लिखित। अपनी पाठ्यपुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं आपको। तो इसके 2 श्लोक आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्यो महानरिपु नात्सु धम समो बंधुत्व क्वार्थ कत्वार्थ नावक्षिदति। नेक्स्ट 2 नंबर का जो श्लोक है। श्रेष्ठ जन गुरु चापी मातर पितर तथा मनसा क्रमणा वाचा सेवेत सतत सदा। इस प्रकार आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई भी 2 श्लोक आपको याद करने हैं जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं हो, वही आपको याद करके लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 से 35 तक पर्यंत संस्कृत संख्या लिखित। आपको जो 15 से 35 तक की संस्कृत भाषा के अंदर आपको संख्या लिखनी है, वो स्वयं आप अपनी किताब से पढ़ करके लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक से देख करके अपनी नोटबुक में लिख करके कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। कारक की परिभाषा लिखो एवं सारणी बनाओ। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हमने नीचे लिख दिया है, यहाँ पर आप देखो कि कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ध्यान रखना, संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब कारक के जो प्रकार हैं अपन देख लेते हैं। 8 प्रकार। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी कि अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता यानी अलग हो रहा है तो ये अलग होने का भाव। अधिकरण में पे पर, संबंध का के की और संबंधन हे ओ अरे। इस प्रकार इस 13 नंबर क्वेश्चन का हमने आंसर किया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग धातु प्रत्यय लिखित। तो यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर उपसर्ग धातु और प्रत्यय लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द था गत्वा। गद उपसर्ग है और धातु होगा गत तथा त्वा प्रत्यय। इसी प्रकार चलित्रम चली चल तथा तुम, अनुभव अनु अन तथा भाव प्रत्यय। नेक्स्ट है उपकार उप तथा कार प्रत्यय। इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन का हल किया। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नोत्तराणि कुरु
कॉपी चत्वार। कोई भी आपको 4 प्रश्न करने हैं। देखते हैं। लोके वशीकृति कहा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्षम्या। नेक्स्ट है ख, के कोलाहल कुर्वन्ति, उत्तर होगा के कोलाहल कुर्वन्ति, तो श्रोता कोलाहल कुर्वन्ति। नेक्स्ट है ग, रमाबाई सह विवाहम अकरोत विपिन बिहारी दासेन, यानी रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? विपिन बिहारी दासेन। नेक्स्ट है क, शमशाने वस्ती पार्वती गौरी शिव शमशाने वस्ती। नेक्स्ट है ड क्वेश्चन, वृक्षे का प्रतिवस्ती स्म, तो यहाँ पर जो आंसर होगा खगः। इस प्रकार साथियों हमने जो 15 नंबर क्वेश्चन इसके प्रश्नों का हल किया है। नेक्स्ट है 16 नंबर, बालक शब्द का रूप लिखिए, जो आप स्वयं अपनी किताब में देख करके ये कुछ प्रश्न हैं जिसको हम इस पेपर में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ये आप प्रश्न नोट कर लें और इसके उत्तर कर लें। हूबहू यही पेपर आने की संभावना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लिख धातु लट लकार व च लखारे लिख तू, तो ये 17 नंबर भी आप नोटबुक में अपने संधि की परिभाषा एवं भेदों के नाम लिखिए। तो संधि संज्ञा तथा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, जो मम विद्यालय विशेष संस्कृत भाषाया 10 वाक्यानि 10 वाक्यानि लिखत, तो यहाँ पर आपको मम विद्यालय यानी कि मेरा विद्यालय विषय पर संस्कृत भाषा के अंदर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, गृह अवकाश कार्यर्थम दिनद्वयस्य अवकाशाय स्वकीय प्रधानाध्यापकस्य करते संस्कृत भाषाणां प्रार्थना पत्रम लिखतु, आपको यहाँ पर घर पर आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश का जो प्रार्थना पत्र है संस्कृत भाषा में लिखना है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, एका कथा या सारांश हिंदी भाषा लिख दो, इन दोनों में से एक कथा का सारांश आपको हिंदी भाषा में लिखना है। दुर्बुद्धि विनशयति अथवा समवायो ही दुर्जस्य। तो साथियों इस प्रकार इस वीडियो में हमने जो संस्कृत कक्षा 7 का यह मॉडल प्रश्न पत्र है और परीक्षा में हूबहू यही आने की संभावना है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपके कक्षा के अंदर टॉप कर सकते हैं। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ में। मित्रों आपको कक्षा 7 के समस्त विषयों के समस्त मॉडल प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।